नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी अपने समीकरण और राजनीतिक गठजोड़ बनाने में जुटी और ऐसे में निषाद समाज की सियासी अहमियत को अच्छे से भांप चुकी बीजेपी इस अति पिछड़े वोट बैंक को किसी भी तरह से अपने से दूर नहीं जाने देना चाहती। बीजेपी निषाद पार्टी को राजनीतिक महत्व देने जा रही है तो संजय निषाद ने भी 2022 में सीएम योगी आदित्यनाथ को 2022 का सबसे मुफीद चेहरा करार दिया। बीजेपी के पहले सहयोगी संजय निषाद हैं, जिन्होंने योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की पैरवी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ गुरुवार को दिल्ली सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रदेश के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल के साथ हुई बैठक में निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद भी शामिल थे। इस दौरान यूपी के कैबिनेट विस्तार से लेकर संजय निषाद ने निषाद समुदाय के द्वारा उठाई जाने वाली मांगों को लेकर पूरी तरह से चर्चा की और चर्चा के बाद ही उनका यह बयान आया कि यहां पर योगी ही सबसे मुफीद चेहरा है। हमारे सहयोगी खुर्रम निजामी ने संजय निषाद से बात की, जरा सुनिए। संजय निषाद की अक्सर फोटोग्राफ वायरल होती है जिसमें वो भाजपा का आला कमान साहब बैठते हैं, दिखते हैं और एक बार फिर ऐसी फोटो आई है। निषाद जी हमारे साथ मौजूद है। संजय निषाद जी, फोटो ही आती है, कोई खबर भी आएगी क्या? फोटो के साथ खबर भी है और खबर मैंने शेयर भी किया है और खबर लिखी भी गई है और खबर है, क्योंकि हमारे लोग अंग्रेजों को कहते हैं खबरदार, अभी देश को नहीं लूट के ले जा सकते, उन्हें मारकर भगा दिया, कानून बना दिया। कहा ना, पॉलिटिकल पावर स्ट्रांग देन द गॉड पावर और एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। मतलब 2022 में गठबंधन रहेगा बीजेपी से रहेगा। और जहाँ तक आपके एमएलसी की बात है, उस पर चर्चा मैंने नहीं की। उस पर इतना जरूर कहा कि पिछली बार आपने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हो पाया, उससे हमारे कार्यकर्ता थोड़ा सा नाखुश हैं। आगे ऐसा न हो तो अमित शाह जी ने आश्वस्त किया कि नहीं, जो भी कुछ आगे होगा, मतलब प्रेशर में आपके आगे वो जो भी कुछ आगे होगा उसमें हम लोग निषाद पार्टी के शेयर है पूरे। मतलब दबाव काम आ गया? कोई दबाव नहीं है। दबाव किस बात का दबाव होगा? हम लोग अभी दबे लोग हैं, हम लोग हमें दबे और कुचले हैं। दबाव जो दबाव और कुचला 70 साल से कैसे कोई दबाव देगा? दबाव का मामला नहीं है, राजनीति का मामला है कि केंद्र और राज्य में उनकी सरकार है। पिछली सरकारों को हम लोगों ने देख रखा कि कैसे हमारे मुद्दे हमारे समाज के साथ सत्यानाश धोखेबाजी की है। हम लोग आंदोलन करते रहे केंद्र के खिलाफ, राज्य सरकार गोली मरवाती रही, 302 मुलजिम बनाती रही, तो उस पर चर्चा हुई कि आखिर अगर आपको एमएलसी या कैबिनेट में जगह नहीं मिली, अगर विस्तार होता है उत्तर प्रदेश में यूपी कैबिनेट का, उसमें जगह नहीं मिलती है, एमएलसी नहीं बनाया जाता है, तो भी ये गठबंधन काम रहेगा? हमारे लोगों ने 13 जनवरी 2021 को लाखों लोग इकट्ठे हुए थे गोरखपुर में संकल्प दिवस में। उसमें उन्होंने संकल्प लिया था कि हमारे जो मुद्दे हैं, 3 प्रमुख मुद्दे। पहला आरक्षण, जो आसानी से मझवार का, हम केवट का नहीं मांग रहे, हम केवट मल्लाह टाइटल लिखते रहे, मझवार मिलता रहे जैसे उनको है। दूसरा, हमारे तालघाट नदी रोजी रोटी मिल जाए मेरे समाज का, किसी तरीके से जो खाने बिना मर रहे हैं, पिछली सरकारें कानून बना के उड़ाड़ रही, मेरे मुकदमे वापस हो जाए, पद प्रतिष्ठा नहीं, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी सीटें देगी उससे हम लोग संतुष्ट होकर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी रखा कि भाई आप जितने भी निषाद बाहुल सीटें हैं, अपने सिंबल से कौन सी सीट जीत सकते हो, सर्वे करके हमें जल्दी बताओ, हम भी सर्वे कराते हैं। नहीं वो एमएलसी बनने का या अगर कैबिनेट एक्सपेंशन होता है? बता दिया ना, उन्होंने कहा आगे जो भी कुछ होता है आज के बाद उसमें आपको जरूर हिस्सेदारी मिलेगी। शुक्र बात नहीं। तो ये था संजय निषाद, जो निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का साफ तौर पे कहना है कि भविष्य का वायदा हुआ है। अब भविष्य में क्या 2022 होता है या फिर वर्तमान में एमएलसी बनना या फिर इनको संभावित कैबिनेट एक्सपेंशन जगह देना, ये सब भविष्य की बात है। लेकिन 2021 में 2022 में इस जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के लिए, ये बात साफ हो गई। अब देखना है कि एमएलसी बनते हैं या नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट रोहित के साथ खुर्रम निजामी, इंडिया न्यूज़, लखनऊ। जी हाँ, तो संजय निषाद ने बड़ी खबर दी है और संजय निषाद के लिए भी बड़ी खबर है, लेकिन असल में क्या खबर है उस पर चर्चा करने के लिए खुद हमारे साथ संजय निषाद साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है संजय जी आपका इंडिया न्यूज पर। धन्यवाद इंडिया न्यूज को, और कि इस 70 साल से सताए हुए समाज की आवाज़ को आप दुनिया में आप दे रहे हैं और हमारी समस्याओं के हल में मतलब मदद के लिए आप तैयार हैं। संजय जी, 70 साल से किसने सताया है आप लोगों को? ये तो सबको पता है, सताने वाले वैसे सत्ता से दूर हैं। ठीक है, लेकिन अब जो आपको सताए हुए लोगों को बचाने के लिए, उनको और मजबूत करने के लिए आपने एक चेहरे की बात कही है, असल में क्या बात हुई? तस्वीर भी आ गई, अब खबर भी आ गई और बड़ी खबर आपने आज खुद बता दी। खबर है कि 2022 में
जिस सरकार के जिस पार्टी के एजेंडे में जिस समाज का मुद्दा खुद हो, एजेंडा हो, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में मछुआ समाज का मछुआ विजन है। उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद कह रखे हैं कि हम अनुसूचित जात के हकदार हैं। हम जब मैं पेशे से चिकित्सक था उससे पहले से मुख्यमंत्री जी बोलते रहे हैं। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज के हक हिस्से दिलाने की वादा करती रही। वो तो हमने पार्टी का मुद्दा बनाया है ना, तो जिस पार्टी का एजेंडा और मेरा मुद्दा है, अब दोनों इकट्ठा हो जाएंगे 2022 में, अपने आप सरकार बन जाएगी। मुद्दा बहुत कठिन नहीं है। राष्ट्रपति ने 1961 में लिख रखा है कि केवट मल्लाह मझवार हैं। जब राष्ट्रपति से बड़ा देश में कोई नहीं होता है, कहा गया ना पॉलिटिकल पावर स्ट्रॉन्ग देन गॉड पावर। जब केवट मल्लाह लिख रखा है कि मझवार हैं, तो आज के दिन में एक सूची बनी हुई है केंद्र की, जो है अनुसूचित जात की सूची बनी संविधान में। तो उसमें सवाल ये है कि जाटव हो या धुसिया हो या चमार हो, लेदरमैन हो, उसकी जो जातियां हैं वो अपने नाम के आगे कोई टाइटल लगाएंगे, कोई टाइटल लगाएंगे, सिंह लगाएंगे, गौतम लगाएंगे, कुरील लगाएंगे, दोहरे लगाएंगे, कोई लगाएंगे, उन्हें आसानी से मिलेगा। हम कहते पासी है उसमें, वो भी कोई रावत लगाएंगे, रघुवंशी ठाकुर लगाएंगे, दोहरे लगाएंगे, कुछ लगाएंगे, उन्हें मिलेगा। अगर मझवार का बेटा जो इस देश को आजाद कराया हो, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित हुआ हो, अंग्रेजों को नदियों में मारकर भगाया हो, अगर उसका बेटा केवट मल्लाह लगा लेगा, सहानी लगा लेगा तो नहीं मिलेगा, कश्यप लगा लेगा तो तुरैया का नहीं मिलेगा। तो यही कहने का मतलब था कि 31 दिसंबर 2016 को हमको राज्यपाल ने पिछड़ी जात की सूची से निकाल रखा है। उसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिनियम SC ST OBC 1994 धारा 13 में राज्यपाल को पूरा पावर है कि कौन OBC में रहेगा, कौन नहीं रहेगा। जब आज हम 4 साल से हम OBC की लिस्ट से निकले हुए हैं और उसमें लिखा है कि इन्हें कंप्यूटर में चेंज कर दो, कंप्यूटर की लिस्ट बदल दो और इन्हें पिछड़ी से हटा दो, ये अनुसूचित जात के हकदार हैं, तो हमें मझवार का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, केवल कंप्यूटर से हटाना है। अब मझवार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है, तो यहाँ के जो संजय निषाद जी, कंप्यूटर से हटाने पर बात बन गई है, कब तक होगा याला? निश्चित रूप से नहीं, मैंने निश्चित रूप से राज्यपाल तो नोटिफिकेशन कर रखा है। अब अगर वापस तो लाएंगे नहीं, हम कहते अधिसूचना जारी हो गई है और मझवार अनुसूचित जात की सूची में सूचीबद्ध है। जब विधिक राय दे दिया है महाधिवक्ता ने, खाली एक लेटर जारी होना हो जाएगा, वो बहुत कठिन नहीं है। हमारा मुकदमा हमारे लोगों को जो रोजी रोटी था, कितनी बेरहम सरकारें थी कि देश को आजाद कराया इस समाज के लोगों ने। ये ताल घाट नदी में कैसे खा जी रहे थे, वो भी जो वोट लिया बसपा ने, उसने आते कलम चलाया। एक तो आरक्षण की फाइल वापस कराया, दूसरा इनका ताल घाट नदी रोजी रोटी छीन लिया। ये रोजी रोटी छीनने वाली सरकार, वो काला कानून, उसको मैंने कहा नड्डा साहब से, अमित शाह से कि ये पिछली सरकारों ने दर्द दिया है, आप ये कानून वापस लेके इन्हें दवाई दे दो, आपको वोट मिल जाएगा। मैंने उनसे लेकिन संजय जी, जिसको आप दवाई कह रहे हैं उसको लोग डील कह रहे हैं। संजय जी, जिसको आप कह रहे हैं कि दर्द देने वालों को अब दवा देने की बात हुई है, कुछ लोग कह रहे हैं कोई डील हुई है। क्या डील हुई है? जैसी भावना रहेगी वैसे उनके दिमाग में मूर्त दिखती है। जैसा लोग करते रहे 70 साल से डील ना, वही डील है। वो जो है वो विरोधी नहीं है, रोगी हैं। उन्हें एक ही रोग है कि निषादों का हिस्सा न मिला, निषाद उनके पौआ पी के वोट देता रहे झुआ भर। अब झुआ भर वोट पौआ पीने वाला नहीं है, वो पार्टी का झंडा लेके चलने वाला है। मोदी जी की रैली में भी जाता था तो अपना टोपी, अपना झंडा लेके जय निषाद राज का नारा लगाता था। ये झुआ भर वोट अपने इस पावर, अपने समाज को हिस्सा दिलाने के लिए डॉक्टर संजय के साथ जान भी देने के लिए तैयार है। इसीलिए आज कैश नहीं कैडर से चलता है। निषाद समाज कैडर है। संजय जी, आपने लोकल जो लैंग्वेज है उसमें कहा कि पौआ पी के झुआ भर वोट देता रहा। जिस डील का मैं जिक्र कर रहा हूं, यही चर्चा हो रही है कि आखिरी समय में आते आते अब पौआ की जगह पूरी बोतल की बात हो गई है क्या?
नहीं, हम कहते हैं आज के दिन में जिन्न जो था वो बोतल में आ गया। सबकी नींद हराम हो गई है। जिन लोगों ने इनके निषादों के सहारे सत्ता में रहे 70 साल से, उनकी नींद हराम हो गई कि अब पौवा किसको पिलाएंगे। अब पौवा पीने वाले पार्टी में चले गए। अभी पौवा पी के तो वोट देंगे नहीं। एक पार्टी है, अब पार्टी कहती रही कि हमारी बात मान लो। हम कहते 2019 में, 2019 से पहले हम 1 साल सपा के साथ थे, क्यों नहीं 1 सीट दे दिया। 1 सीट देने में उनको परेशानी थी। हम कहते क्यों नहीं निषाद पार्टी का झंडा टोपी लगने देते थे। हम कहते पिछली सरकारों के साथ 30 साल 70 साल से उनके साथ हाथ में सत्ता रही है। कांग्रेस ने हमारे फाइल को गायब कराया, मुकुल वासनी शैलजा ने, कांग्रेस ने गायब कराया, बसपा ने उस पर रोक लगाया। मैं पूरे 1 लाख लोगों के साथ यहीं आया था, क्या नाम है, कालीदास मार्ग पर लाठीचार्ज हो गई, जो है बसपा कांग्रेस साफ हो गई और सपा हाफ हो गई, और भाजपा की सरकार नहीं थी इसलिए माफ हो गई। हम कहते आज के दिन में जो भी कोई डील कह ले, हम कहते आज के दिन में जिनके हाथ में कलम था, क्या उन्होंने कुछ कलम चलाया? क्या हमारे बेटे को दरोगा बनाया? वो किस मुंह से बात करेंगे? 1992 से पहले जाटव भाई की, लेदरमैन की मां के कोख से हरवा पैदा होते थे, लेकिन कांसी राम की बात मानकर अपना झंडा टोपी नेता की बात मान लिया, आरक्षण लागू होगा, हाकिम पैदा हो रहे हैं। हम कहते यही यादव समाज के मां के कोख से कभी चरवाहा पैदा होते थे, अब कलम चलाने वाले, प्रदेश चलाने वाले पैदा हो रहे हैं। तो जब उसी पन्ने में मझवार लिखा, गौर, तुरैया, खरवाल, बिरवाल, खरोट लिखा है, तो मेरा नाम पिछड़ी जाति में डालकर हमारी जमीन लूटने का, क्योंकि नदियों के किनारे हमारा समाज रहता है, सारे नदियों किनारे बड़े बड़े शहर होते हैं, जब राजा का बेटा राजा होता है उसे महल की जरूरत होती है। हमने जो है पंजा दबाया राजा हो गए, साइकिल दबाया राजा हो गए, हमने जो है हाथी दबाया राजा हो गए। उनको जमीन चाहिए थी। 1992 से पहले हमारी जमीन नहीं लूट पाते थे, क्योंकि हम भी कानून से सुरक्षित थे। जिस तरीके से जाटव लेदरमैन के बेटे और बेटी और उनकी जमीन सुरक्षित है, उसी तरीके से उसी संविधान में मझवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेदार के भी बेटे सुरक्षित थे, लेकिन हमारा नाम पिछड़ी में डाल दिया। कितने बेईमान हैं कि तुरैया अनुसूचित जात की सूची में, फिर भी उसको पिछड़ी जात में डाल दिया। मझवार है, माझी को पिछड़ी जात में डाल दिया। जितना मेरा पुकारू नाम था उसे पिछड़ी जात में डालकर हमें पिछड़े के नाम से रोककर हमारी जमीन लूटी गई, हमारी नौकरी लूटी गई, हमको पिछड़ी में निकाल के रोका। बहन जी ने स्टे ले लिया। 30 साल से हमारे लोगों को लूट लिया। हमारा एक आदमी चपरासी नहीं है, एक आदमी हमारा थाने में पुलिस नहीं है। आज थाने में जाइए, 5 हाथी 5 साइकिल होंगे, हर एक विभाग में हाथी साइकिल पंजा भरा हुआ है। यही जो है समाज कल्याण विभाग चले जाइए, 90% अधिकारी कर्मचारी वही हैं। एक लेकुना लगा देते, कोर्ट में स्टे हो जाता है। हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें अपनी संख्या के हिसाब से 1991 में भारत सरकार ने केवट मल्लाह को मझवार में गिनते के लिए कहा था, कश्यप कहार को तुरैया में गिनने के लिए कहा था। हमारी गिनती होनी चाहिए। हम 1961 में 70 लेकिन संजय जी, आप पंजे से भी नाराज है, आप हाथी से भी नाराज, पर आपकी नाराजगी तो इनसे भी थी ना, जब कमल खिलाने को खून से चिट्ठी लिखनी पड़ गई थी। ये दर्द ही तो अरे भाई कि जो 70 लाख थे, इन लोगों ने गिन के हमें 3000 कर दिया। हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक मेरा लागू नहीं हो जाएगा तो हम अपने खून को इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे खून दिए हैं देश को आजाद कराने के लिए। हमें साबित करना है कि जो मेरा समाज वोट दे सकता है, खून दे सकता है, वोट भी दे सकता है। मोदी जी ने, योगी जी ने, जो है नड्डा साहब ने, इन्होंने कहा है कि तुम्हारे संघर्ष करना। संजय जी, मतलब माने कि आपका मामला हल हो गया है, मंत्री बन रहे हैं। कल से शुरू हो गया। कल से मामला मेरा प्रतिष्ठा का नहीं है, हमारे समाज के मुद्दे का। हमसे बढ़िया कोई मुद्दा उठा तो आवे न आज देश में अगुवाई करे। हम कहते हैं डॉक्टर संजय, निषाद पार्टी, मेरे कार्यकर्ता, मेरा समाज लायक हो गया है कि आज केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व को दोनों इकट्ठा करके इनका बहस किया जा रहा है। आज बहस हो रहा, कल फैसला होगा। हम कहते हैं मंत्री की बात छोड़ दीजिए, निषाद पार्टी बनी है, हम अपने कलम से लोगों को मंत्री भी, एमएलसी बनाएंगे, विधायक टिकट भी देंगे। उस पर भी चर्चा हो रही है। आप छोटी बात कर रहे हैं कि एमएलसी और मंत्री की बात कर रहे हैं। वहां तय हुआ है कि कितनी आप निषाद पार्टी अपने सिंबल पर कई अपनी क्षमता के अनुसार जितनी सीटें हम जीत सकते हैं उस पर सर्वे चल रहा है, उतनी सीट भी लेंगे, जीत भी लेंगे और 2022 में सरकार बनाएंगे और निषाद पार्टी की भागीदारी भी होगी। आपकी भूमिका क्या होगी? मेरी भूमिका होगी, 160 सीट निषाद बाहुल है
हमारे पास इस देश में अब कैश से नहीं चलने वाला है, कैडर से वोट पड़ता है। हमारा सामाजिक ऊर्जा राजनीतिक ऊर्जा में बदलने के लिए कई हजार कार्यकर्ता हैं। हमने 13 किताबें लिखी हैं। मैंने 10 लाख लोगों को रमादेवी पार्क में लेके आया हूं। मैंने सीएम और पीएम हाउस घेरवाया हूं, रेल रुकवाया हूं, जेल गया हूं, मुकदमा लड़ा हूं। मैं ज्ञापन 824 तहसीलों में एक बार ज्ञापन देता हूं, 403 विधानसभाओं में ज्ञापन देता हूं, 15 मैं जिलों में ज्ञापन देता हूं। विज्ञापन से नहीं चलता, ज्ञापन से चलता है। अगर मेरे समाज के लोग मेरे साथ ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं तो 2022 की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होगी। भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर हम लोग 2022 की सरकार बनाएंगे और इनके जितने भी मुद्दे हैं हल भी होंगे, दरवाजे तक पहुंचाएंगे। और जिस तरीके से सत्ता में रहकर हाथी वाले हीरो हो गए, सत्ता में रहकर साइकिल वाले हीरो हो गए और हमारे समाज को जीरो बना दिया, तो अब वो लोग जीरो हो रहे हैं और निषाद समुदाय हीरो हो जाएगा। ये हम लोग इसलिए लगे हुए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो निषाद समुदाय अगर हीरो हो गया तो 2022 में माने कि संजय निषाद की भूमिका उप मुख्यमंत्री की होगी। देखो, ये हमारे समाज का सलाह है। कोई भी समाज अपने नेता को बहुत बड़ा देखना चाहता है, तो उनका सलाह कोई गलत तो है नहीं। होगा, समय आने दीजिए। मैं कहता भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो जैसा लगेगा तो बना भी देंगे। वो तो उनके पास, जब उनके साथ वो लायक है ना, आज के दिन में उनके पास पावर है, तो पावर के साथ रहेंगे तभी तो हमारे समाज का मुद्दा हल होगा, समय हल होगा। आज के दिन में ये बताइए, इतना मुख्यमंत्री बने, इतना उप मुख्यमंत्री बने, इतना मंत्री बने, इतना MP MLA बने, कोई पेट में दर्द नहीं हुआ। एक बेटा MP हो गया, तमाम लोगों के पेट में दर्द है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है डॉक्टर संजय भी कुछ बन जाए, उसमें भी पेट में दर्द हो रहा है। मैं कहता हूं निषाद पार्टी सत्ता में आए अपने झंडे से, उसमें भी दर्द हो रहा है लोगों को। देखिए, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, इसलिए स्वीकार करता हूं कि हर समाज अपने नेता को चाहता है कि उसका कद बड़ा हो, और कद बड़ा होगा तो समाज का भला होगा। ये बिल्कुल व्यवहारिक बात है। लेकिन हर उस नेता की भी अपनी एक महत्वाकांक्षा होती है, एक चाहत होती है, एक इच्छा होती है कि हां, मुझे भी उस मकाम तक जाना है और अपने समाज को भी उसका हक दिलाना है। संजय निषाद का क्या वो कहें कि वो कौन सी महत्वाकांक्षा है, वो चाहत कौन सी है? देखिए, मैं कहा जिसका दल होता उसका बल होता, उसकी समस्याओं का हल होता। मैंने बताया एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। हमारी समस्या, मैं पेशे से चिकित्सक था, इससे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी MP थे, वो हमारी समस्याओं का उठाते रहते थे। मेरी समस्याओं का समाधान उस संविधान में लिखा है। संविधान में समस्याओं का समाधान है, पावर पैसा है। आज के दिन में हमारा वोट सबसे अधिक है, 160 सीटें निषाद बाउल है, 70 सीटों पर मेरा बूथ गठन है, 70,000 1 लाख मेरा वोट है। आज के दिन में निषाद पार्टी जितना जीत सकती है, वो अपनी सीटों को जीतकर अपने झंडे को लेकर उत्तर प्रदेश की उस विधानसभा में जाकर संविधान में लिखा हुआ जो प्रदत्त सुविधा है, संख्या के अनुसार उनकी जितनी भागीदारी होती है, उसको दिलाने के लिए हमने अपने डिस्पेंसरी को छोड़ा है, अपने व्यवसाय को छोड़ा है। हमने कहा है कि भाई, राजनीति के शिकार हमारा समाज इसलिए हुआ कि उसकी एक सोच हो गई थी कि भगत सिंह जो बने वो पड़ोसी के घर में बने और हम, जो मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने। तो मैंने कहा इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए, सारे लोग मेरे साथ आओ, भगत सिंह बनने के लिए मेरे साथ रेल पर रुको, मेरे साथ सड़क पर आओ, मेरे साथ डंडे खाओ, मेरे साथ रैली में चलो, अपनी बीबी को, अपनी बहू को, अपनी बेटी को, अपनी बहुओं को, अपनी बहनों को, हम सबको लेके रेल पर रुकते हैं। 2015 में 7 जून 2015 में सबके साथ रेल पर थे। रेल केंद्र सरकार की थी, केंद्र सरकार के सामने हम अपनी बात रख रहे थे। राज्य सरकार ने गोली क्यों चलवा दिया, 302 का मुलजिम क्यों बनवा दिया, हमारे लोगों को, मेरे लोगों को कितनी पिटाई किया था संत कबीरनगर गोरखपुर में, हमारे कार्यकर्ताओं को क्या कहा ढाला था। हम लोग 300, हमारा ही भाई मरा, हमें 302 का मुलजिम बना दिया। किस मुंह से वो लोग बतियाएंगे? हमारे लोगों ने वोट दिया था, हमारे लोगों ने उन्हें गद्दी पर बैठाया था। हमारा अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि हम तमाम छोटे दलों के साथ गठबंधन करेंगे, उनका आपकी तरफ भी इशारा था, तो वहां पर क्यों नहीं बात बन पाई? तो मेरा तो गठबंधन
पहले बताए, मेरा तो गठबंधन 2018 में था ना, तो जब वो एक सीट देने के लिए नहीं तैयार हैं तो कथनी करनी में अंतर है कि नहीं है। हम कहते हैं कि आज के दिन में हमने गोरखपुर में हम लोग उनके साथ थे ना, अंतिम तक थे, उन्होंने हटाया तब हटे। हम कहते हैं आज के दिन में हम लोग तटस्थ लीडर हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ इसलिए आए कि हमारे मुद्दे को हल कर सकती है, कर रही है, मीटिंगें चल रही है, उसमें कागज इकट्ठा किए जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है। जब वो 72 घंटे का है तो राष्ट्रपति का लिखा है, राज्यपाल ने निकाला है, इशू करना है, तो बहुत बड़ी बात काम नहीं। हम लोग पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं आए हैं, अपने समाज के मुद्दे के लिए आए हैं। पहला मुद्दा आरक्षण है, दूसरा इनका तालघाट नदी रोजी रोटी है, तीसरा इनके मुकदमे वापस हो जाए। मैंने तो कहा ना कल कि साहब हमारे लोगों को पिछली सरकारों ने फंसा रखा है, तो मेरा आदमी कचहरी में दौड़ता रहेगा तो किस मुंह कौन जाएगा प्रचार करने। इनके मुकदमे वापस करिए, फर्जी जितने हैं, और फ्री करिए, हमारे लोग खुशी खुशी आपको जिताएंगे। इनके जो है तालघाट नदी छीना रोजी रोटी वापस करिए, दर्द दिया आप दवाई दे दीजिए, आप हमें हमारा कंप्यूटर से विलोपित कर दीजिए, हमारा लिखा संविधान में हमें मिल जाएगा। आपके पास पावर है, प्रमुख सचिव बोलिए, डीएम को बोलिए कि जैसे जाटव या पासी कोई सरनेम लगाता है मिल जाता है, वैसे मझवार का बेटा कोई सरनेम लगाए। चलिए, यानी दवाई वाली डील आपकी हो चुकी है। संजय जी, समय नहीं है मेरे पास, माफी चाहूंगा, समय नहीं मेरे पास। आपने बता दिया कि दवाई की डील हो चुकी है, लेकिन मंत्री कब बनेंगे फिर से मैं आपसे पूछ रहा हूं। कब हम देखेंगे कि संजय निषाद जी का वो सपना भी पूरा होगा जो उनके समाज का सपना है? देखो, मैं कहता हूं आज के दिन में पार्टी तो मंत्री देखिए सब कुछ बने, अगर पार्टी अपनी राजनीतिक भागीदारी नहीं लेगी तो अपने समाज की भागीदारी क्या दिलाएगी। हम कहते हैं हम लोगों ने 2019 में 40 सीटों पर हम लोगों ने एक मुश्त वोट डलवाया। हाथी साइकिल हो गई, यादव मुसलमान एक हो गए, जिसको वोट दिया हो गए 5 वोट इकट्ठे हो गए, निषाद खड़े हो गए, विजय हो गई है। इतना बड़ा वोट बैंक है, तो आज के दिन में निषाद समाज को वकील चाहिए। इंजीनियर प्रवीण सूद वकील गए हैं, तब सारे एविडेंस इकट्ठा किए तो आज हम बात करने लायक हैं। हम कहते वकील रहेंगे तभी सचिवालय जाएंगे ना, हम कहते मंत्री रहेंगे तभी अधिकारी सुनेंगे ना, आज के दिन में कैबिनेट में रहेंगे तभी तो बैठ के अपने समाज के मुद्दे हल कराएंगे ना। तो उसमें तो आज के दिन में ये तो कौन बड़ी बात है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि पीछे की बात भूल जाओ, आगे जब भी कुछ होगा उसमें आपको कोई कहने का अवसर नहीं मिलेगा। निश्चित रूप से निषाद पार्टी को सम्मानजनक भागीदारी निश्चित मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया संजय निषाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद हमारे साथ थे। उनका कहना है कि बात भी हो गई है और दवाई देने का दिया गया है, बोल दिया गया है कि दवाई आपको मिलेगी क्योंकि जख्म हमने दिया, लेकिन वो जख्म अब भर चुका है। अब दवाई पे उस पर मरहम लगा दिया गया है और आगे के लिए चाहे वो मंत्री की बात हो या फिर उप मुख्यमंत्री की बात हो या फिर जो पार्टी का अपना एक कैडर है, उस कैडर की मजबूती को और उनकी भूमिका को देखते हुए उनको सीटों को देने का ऐलान हो। इन सब पर चर्चा पूरी हो चुकी है, बस घोषणा बाकी है। नमस्कार।